हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड चैनल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल में। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। और टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है। ये टॉपिक उन एस्पायरेंट के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं। तो बहुत से एस्पायरेंट के मन में एक क्वेश्चन होता है कि जब हम लोग आईएएस बन जाते हैं तो ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, क्या-क्या हम लोगों को सिखाया जाता है, कहाँ-कहाँ हम लोगों की पोस्टिंग होती है, क्या-क्या हमारा वर्क होता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके उन सभी डाउटों को दूर करने की कोशिश करूँगा और मेरा इतना विश्वास है कि आज की इस वीडियो से आपके ट्रेनिंग के सारे डाउट दूर हो जाएँगे कि आईएएस की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है या ट्रेनिंग के पीरियड में आईएएस की पोस्टिंग कैसे-कैसे होती है और कितने कोर्स होते हैं ट्रेनिंग के समय में जो सरकार कराती है आईएएस बनने के बाद। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा या यूपीएससी की तैयारी में कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे चैनल पे 8 या 10 वीडियो हैं जो मेरी स्पेशल इसी रणनीति पे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में अपने मार्क्स को किस तरीके से बढ़ाएँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि आईएएस में ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, मैं थोड़ा-सा यहाँ आपको संक्षिप्त में समझा दूँ कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के आधार पे मुख्य परीक्षा में कुछ छात्रों को सेलेक्ट करती है और मुख्य परीक्षा में जिन लोगों के मार्क्स कट ऑफ से ऊपर जाते हैं, मेंस की कट ऑफ से ऊपर, उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इंटरव्यू के बाद जिन एस्पायरेंट या जिन कैंडिडेट्स का यूपीएससी को लगता है कि हाँ, ये ओके हैं सिविल सेवा में जाने का, तो यूपीएससी उनको कैडर अलॉट करती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या केंद्रीय सेवा ग्रुप ए या ग्रुप बी में से। अब बात आती है कि आईएएस बनने के बाद एस्पायरेंट जो आईएएस सेलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो उसी के बारे में मेरी जानकारी इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि आईएएस में ट्रेनिंग कैसे होती है। तो ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो करंट में सिस्टम है ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, कि आईएएस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड कितना होता है। देखिए, करंट सिस्टम जो ये है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है आईएएस का। अगर मान लीजिए आप 2020 में सेलेक्ट होते हैं या 2021 में आप आईएएस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका यूपीएससी या भारत सरकार के द्वारा आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अब उस प्रोबेशन पीरियड में संक्षिप्त में आपको बता दूं कि फाउंडेशन कोर्स आपका 15 वीक का होता है। उसके बाद आपका 15 वीक के बाद एक फेज 1 की ट्रेनिंग होती है केवल आईएएस के लिए, 26 हफ्ते की, 26 वीक के लिए। उसके बाद 54 वीक के लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, यानी कि जिला स्तर पे आपको पोस्ट दी जाती है, एसडीएम, बीडीओ या आप नगर परिषद, नगर पालिका या जिसमें भी आपको सरकार चाहे वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आपको 54 हफ्ते की ट्रेनिंग, 54 वीक्स की ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जो एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं उनको फेज 2 के लिए वापस लवासना जाना पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, देहरादून में। वहाँ पर 8 हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी अलग से होती है फेज 2 की। इस तरीके से टोटल 103 हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जो कि सेलेक्ट होने के बाद भारत सरकार उन नए आईएएस या सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए या ब्री के लिए करती है। अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि आईएएस की ट्रेनिंग में फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, फेज 1 के प्रोफेशनल कोर्स में कैसे क्या ट्रेनिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है और फेज 2 की ट्रेनिंग्स में क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जो कि 15 हफ्ते का होता है। एक एक वीक में 7 दिन होते हैं, तकरीबन 100 या 105 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो फाउंडेशन कोर्स में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो यूपीएससी के बाद सेलेक्ट होते हैं एस्पायरेंट, उनकी ट्रेनिंग का हिस्टोरिकल व्यू क्या है, मतलब पहले से कैसे ट्रेनिंग होती थी। तो दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं कि आईएएस की ट्रेनिंग पहले मेटकैफ हाउस दिल्ली में होती थी। लेकिन उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री LBSNA
लवासना जब बनी 1959 में मसूरी में, उसके बाद से ट्रेनिंग दिल्ली से छट के मसूरी में होने लग गई। तो ये तो हिस्टोरिकल व्यू था। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो ग्रुप ए या ग्रुप बी में से कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। तो फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो 15 हफ्ते का होता है, जैसे मैंने आपको पिछली अपनी स्लाइड में बताया था कि 15 वीक का आपका फाउंडेशन कोर्स होता है। तो फाउंडेशन कोर्स कराने का सरकार का क्या मोटिव होता है, उसके मैं कुछ ऑब्जेक्टिव बता दूं कि फाउंडेशन कोर्स जो सरकार कराती है उसका सीधा सीधा सा मोटिव ये है कि वह कैंडिडेट में सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोप्राइटरी इंटीग्रिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि वह फाउंडेशन कोर्स कराने का मतलब है कि वह कैंडिडेट में आत्म अनुशासन, लेबर डिग्निटी, कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा, एंड सेंसिटिविटी टू द राइट ऑफ द सिटीजन्स, लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक होना, उनके प्रति संवेदनशील होना। ये फाउंडेशन कोर्स के कुछ मोटे मोटे फीचर्स हैं। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस, लोगों की सेवा करने की भावना पैदा करना, या उनके जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनके व्यवहार में इस तरीके से बदलाव लाना कि वो लोक सेवा करने के लिए हाजिर हो सके। इसके अलावा दोस्तों फाउंडेशन कोर्स में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की मशीनरी को समझना, उसकी अर्थव्यवस्था को समझना, राज्य व्यवस्था को समझना, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट, उसके सामाजिक और प्रशासनिक पर्यावरण या जो बोलते हैं हम इसको व्यवहार को समझना। तो फाउंडेशन कोर्स में मेन मोटिव होता है कि सभी लोगों को उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, क्योंकि देखिए फाउंडेशन कोर्स में सारे लोग नए होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए से रिलेटिव हो। तो भारत सरकार सबके लिए एक ही फाउंडेशन कोर्स लाती है जो 15 वीक का होता है। फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके से सरकार करती है। और ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन जो होती है वो होती है फाउंडेशन कोर्स की 15 वीक। 15 वीक का मतलब हो गया आपका 100 दिन, कम से कम 3 महीने की। 3 महीने की आपका सरकार फाउंडेशन कोर्स चलाती है, जो लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में सेलेक्ट होते हैं। जो कि स्टार्ट कब होता है दोस्तों, ये स्टार्ट होता है आपका अगस्त से लेके सितंबर के महीने में, या तो अगस्त के लास्ट में शुरू होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इस साल की 2020 की परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा लेट हुई है, लेकिन अगर उससे पहले देखें तो मई या जून में सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो उसके बाद सरकार अगस्त से या अर्ली सितंबर या सितंबर की शुरुआत में फाउंडेशन कोर्स शुरू कर देती है मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में, जो कि एंड कब होता है आपका दिसंबर के 2nd वीक में। यह 15 हफ्ते का जो फाउंडेशन कोर्स होता है, इसमें 12 हफ्ते का तो आपका एकेडमिक इनपुट होता है, जिसमें आपको वहीं पे आपको मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लोक प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, पर्यावरण के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें 12 हफ्ते के अंदर फाउंडेशन कोर्स में सिखाई जाती हैं। इसके बाद जो 3 हफ्ते बचते हैं दोस्तों, उसमें जो ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, इसमें आपको यूज किया जाता है हाई एल्टीट्यूड ट्रैक, यानी कि आपको किसी पहाड़ की चढ़ाई पे या कहीं भी आपको ऊंचे स्थानों पर ट्रैक के लिए भेजा जाएगा, या गांवों की विजिट करने के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आपकी परीक्षा होती है फाउंडेशन कोर्स को, जब आप 15 हफ्ते के फाउंडेशन कोर्स को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपकी LBSNA में परीक्षा होती है। अब मैं बात करूँ कि 12 हफ्ते का जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमिक लॉ एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट और कंडीशन, यानी कि लोक प्रशासन, व्यवहारिक विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कानून एवं राजनीतिक सिद्धांत एवं संविधान, इनकी आपको 12 हफ्ते में फाउंडेशन कोर्स में आपको एक तरीके से जानकारी दी जाती है। और 3 हफ्ते के लिए आपको कहीं भी आपको माउंटेन विजिट के लिए भेजा जाएगा, या कहीं गाँवों के विजिट के लिए आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन होता है, यानी कि परीक्षा होती है फाउंडेशन कोर्स के बाद। जब ये फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाता है दोस्तों, तो बाकी के जो सेवा होती है, यानी कि आईपीएस, आईएफएस, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, वो सब लोग अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। उसके बाद जो आईएएस होते हैं वो केवल मसूरी में ही रुक जाते हैं। बाकी की सारी सर्विस वाले सब लोग एकेडमी में चले जाते हैं अपनी अपनी में, जैसे कि आईपीएस वाले हैदराबाद चले जाते हैं,
या राजस्व सेवा वाले अपने राजस्व एकेडमी में चले जाते हैं, लेकिन आईएएस जो होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स के बाद भी मसूरी में ही रुकते हैं। तो दोस्तों फाउंडेशन कोर्स की जो 12 हफ्ते की ट्रेनिंग मैंने आपको बताई थी 12 वीक की, उसमें एकेडमिक चीज़ पढ़ाई जाती है, यानी कि आपको वहीं फाउंडेशन कोर्स में आपको मसूरी में ही बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। लेकिन जो 3 हफ्ते का जो आपका विजिट होती है मसूरी, इसके 12 फाउंडेशन कोर्स को करने के बाद 3 हफ्ते जो बचते हैं 15 वीक में से, उसमें 1 वीक के लिए तो आपको 7 दिन के लिए तो हाई एल्टीट्यूड ट्रैक यानी कि किसी पर्वत की चढ़ाई या कहीं भी आपको विजिट के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद 1 वीक के लिए आपको किसी गांव की विजिट के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद इन फर्स्ट 4 वीक शॉर्ट वीकेंड ट्रैक्स, इसके अलावा छोटे मोटे वीकेंड ट्रैक्स पे आपको भेजा जाएगा। फेटे, फेटे का मतलब है आपको कोई पर्व मनाने के लिए बोला जाएगा, इंडिया डे मनाया जाएगा, एथलेटिक मीट कराई जाएगी आपकी, एडवेंचर स्पोर्ट कराए जाएंगे यानी कि रिवर राफ्टिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग आपकी कराई जाएगी, बंजी जंपिंग आपकी कराई जाएगी। इसके अलावा जंगल सफारी आपकी होगी, यानी कि आपको बहुत सारे जंगलों में भेजा जाएगा विजिट के लिए। इसके अलावा ए.के. सिन्हा मेमोरियल वन एक्ट प्ले कंपटीशन, इसमें आपको भेजा जाएगा। होमी भाभा साइंस डिबेट में आपको पार्टिसिपेट कराया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल, यानी कि बहुत सारे 12 हफ्ते की एकेडमिक इनपुट के बाद 3 हफ्ते का जो समय बचता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें लवासना के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो है देहरादून मसूरी में, उसमें आपको ये चीज़ें कराई जाएंगी फाउंडेशन कोर्स 1 में। जब ये आपका फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाता है, उसमें एक चीज़ और लवासना द्वारा चीज़ कही जाती है कि सभी कैंडिडेट को कंपल्सरी होता है फिजिकल ट्रेनिंग एवरीडे इन द मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक सभी कैंडिडेट के लिए फिजिकल ट्रेनिंग एक तरीके से अनिवार्य है 1 घंटे के लिए। यानी कि 1 घंटे के लिए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएफएस हो, या वो केंद्रीय सेवा ग्रुप ए से संबंधित हो, सभी के लिए 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग लवासना में करना जरूरी होता है फाउंडेशन कोर्स 1 में। तो दोस्तों फाउंडेशन कोर्स करने के बाद क्या होता है, जब फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपकी परीक्षा होती है एवेल्यूशन। एवेल्यूशन जो होता है वो आपके दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से जो लवासना में मसूरी में आपको पढ़ाया गया उस तरीके उसको आपने किस तरीके से गौर किया, और दूसरी बात आपने जो 3 हफ्ते का जो विलेज विजिट या माउंटेन ट्रैक आपने किया उनका आपको क्या अनुभव रहा। तो ये टोटल जो है 450 मार्क्स का होता है, जिसमें से द टोटल वेटेज ऑफ द कोर्स इन द ओवरऑल इंडक्शन ट्रेनिंग एवेल्यूशन 300 मार्क्स। टोटल वेटेज जो होता है वो 300 मार्क्स के आधार पे आपको एवेल्यूशन किया जाता है, जिसमें से 150 मार्क्स तो होते हैं आपके परीक्षा के और 150 मार्क्स होते हैं डायरेक्टर असिस्मेंट के, यानी कि जो लवासना के डायरेक्टर हैं वो आपका किस तरीके से मूल्यांकन करते हैं, इसके आधार पे आपका फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम होता है। जब फाउंडेशन कोर्स 15 हफ्ते का ख़त्म हो जाता है तो बाकी की सर्विसेज के कैंडिडेट तो अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं, लेकिन जो आईएएस होते हैं वो फेज 1 की ट्रेनिंग के लिए मसूरी में ही रुक जाते हैं। अब फेज 1 की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों वो कैसे होती है, वो होती है 26 हफ्ते की, यानी कि 6 महीने की। 6 महीने की ट्रेनिंग को अगर हम डिवाइड करें तो वो कैसे डिवाइड होगा, इसमें से आपकी 15 हफ्ते की ट्रेनिंग, 26 हफ्ते की ट्रेनिंग में से 15 वीक की ट्रेनिंग तो आपको क्लासरूम की होती है जो कि मसूरी में ही होती है। 1 हफ्ते का होता है आपका एंड ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल 26 हफ्ते में से आपको 15 वीक जो है क्लासरूम में ही पढ़ने हैं। 1 वीक में आपका एग्जाम होता है। 8 हफ्ते के लिए यानी कि 56 दिन के लिए आपको, यानी कि दिसंबर से आपको भारत दर्शन के लिए भेजा जाता है भारत सरकार द्वारा, जिसमें से आपको इसके अलावा आपको बीपीएसटी अटैचमेंट ब्लॉक लेवल ब्लॉक लीव आफ्टर डब्ल्यूएसटी, यानी कि जब विंटर स्टडी टूर आपका हो जाता है तो एक एक हफ्ते के लिए आपको बॉर्डर पोस्ट में यानी कि बॉर्डर एरिया में अटैचमेंट के लिए भेजा जाता है। तो फेज 1 की ट्रेनिंग में करिकुलर इनपुट क्या होते हैं दोस्तों, देखिए अगर अगर मैं देखूं आपको बता दूं कि 15 हफ्ते का जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है। अगर आप देखोगे कि वीक 1 में आपको आईएएस इन पर्सपेक्टिव, यानी कि आईएएस का क्या रोल होता है 1 हफ्ते में आपको वो सिखाया जाता है। उसके बाद जो अगला वीक आता है उसमें लैंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भूमि का प्रबंधन, क्योंकि देखिए अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपका जैसे जिला कलेक्टर आप बनते हैं, एसडीएम आप बनते हैं, तो भूमि से संबंधित बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं, जमीन से जुड़े विवादों को आपको सुलझाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको वीक 2 में सिखाई जाती हैं। वीक 3 में आपको इलेक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, चुनाव, विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास से संबंधित सारी जानकारी आपको वीक 3 में दी जाती है, यानी कि तीसरे हफ्ते में।
चौथे हफ्ते में आपको कृषि, सिंचाई, पीडीएस, हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। पाँचवें हफ्ते में आपको पीपीपी मॉडल पे जो परियोजना चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो चीज़ें चल रही हैं, वो पाँचवें हफ्ते में। छठे हफ्ते में आपको शहरी विकास कैसे हो रहा है, किस क्या मुद्दे हैं उसके सामने, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सातवें हफ्ते में आपको इंजीनियरिंग स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मान लीजिए आप जिला कलेक्टर बन चुके हैं, तो मान लीजिए सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है, जैसे मनरेगा कोई चीज़ बनाई गई है, तो उसको कैसे हैंडल करें वो आपको 7वें वीक में सिखाया जाएगा। इसी तरीके से 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें में आपको बहुत सारी चीज़ें लवासना में सिखाई जाती हैं। जो 15वां वीक बकता है उसमें आपको इनोवेशन कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि बहुत सारे गेस्ट बुलाए जाते हैं, जिसमें आपका इनोवेशन कॉन्फ्रेंस होती है कि आपने क्या चीज़ सीखी, क्या नया इनोवेशन आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको फेज 1 में आपको सिखाई जाती हैं। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है आईएएस के लिए। बाकी के सारी सेवा के लोग अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं फाउंडेशन कोर्स करने के बाद। फाउंडेशन कोर्स के बाद जो फेज 1 की ट्रेनिंग होती है उसके लिए ये सारी चीज़ें 15 हफ्ते में लवासना में सिखाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों को करिकुलर इनपुट्स 15 हफ्ते की ट्रेनिंग के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं लवासना में। सबसे पहला होता है वीकेंड ट्रैक, यानी कि हफ्ते में एक बार आपको माउंटेन के ट्रैक के लिए भेजा जाएगा। जोनल डेज 5 दिन के लिए आपको जोनल यानी कि कोई भी एरिया आपको दे दी जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें लवासना में सिखाई जाती हैं, खाने की वगैरह में या सिंगिंग के वगैरह में बहुत सारी चीज़ें अपने आपके कोर्स से अलग वहाँ पे सिखाई जाती हैं। इसके बाद आती है फेज 1 में विंटर स्टडी टूर, जो कि हम लोग नॉर्मल तौर पे भारत दर्शन बोलते हैं, जो कि फेज 1 में होता है, जो कि सामान्य तौर पर 8 से 8 हफ्ते का होता है, जिसमें 10 ग्रुप बनाए जाते हैं। हर ग्रुप में 15 से 18 आईएएस होते हैं, जिनको विभिन्न ट्रैकों पर भेजा जाता था। जैसे मान लो किसी को दिल्ली वाले ट्रैक पर भेज दिया, किसी को हिमाचल भेज दिया, किसी ग्रुप को तमिलनाडु वाले ट्रैक पर भेज दिया, किसी को राजस्थान वाले ट्रैक पर भेज दिया, किसी को बिहार वाले ट्रैक पर भेज दिया। इस तरीके से 10 ग्रुपों में सब आईएएसओं को डिवाइड किया जाता है। अब इस भारत दर्शन में क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं लवासना में, वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि 10 से 12 दिन आपको मिलिट्री से जुड़ा जाएगा, मिलिट्री के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 3 दिन की आपका आईएएफ अटैचमेंट होगा, 3 दिन का आपका नेवी से अटैचमेंट होगा, 3 से 5 दिन का आपका सार्वजनिक जो सरकारी जो इंडस्ट्री हैं उनसे आपको जोड़ा जाएगा। 3 दिन के लिए आपको प्राइवेट इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा। 3 से 5 दिन आपको नक्सल से प्रभावित जो ज़िले हैं उनमें आपको ले जाया जाएगा। 3 दिन आपको जिला प्रशासन का अनुभव दिया जाएगा। 3 दिन आपको एनजीओ से मिलाया जाएगा। 4 से 5 दिन आपको जंगलों में या द्वीपों पे उनके प्रशासन को समझने के लिए भेजा जाएगा भारत दर्शन में। 2 दिन आपको एनएसजी अटैचमेंट, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें इनसे आपको जोड़ा जाएगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से आपका विंटर स्टडी टूर होता है फेज 1 की ट्रेनिंग में। फेज 1 की ट्रेनिंग में इसके अलावा दोस्तों इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन कैसे होता है? फेज एज इन द एफसी इवैल्यूएशन कंसिस्ट ब्रॉडली ऑफ 2 मेथड्स, एग्जामिनेशन एंड द डायरेक्टर असेसमेंट। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद डायरेक्टर असेसमेंट होता है। इसको करने के बाद दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जिला स्तर पर आपकी ट्रेनिंग होती है फेज 1 की ट्रेनिंग में आईएएस के लिए। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपको किसी भी ज़िले में 1 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है कलेक्टर के अधीन। जिस ज़िले में आपको अपॉइंट किया जाएगा, आप उस ज़िले में कलेक्टर के अधीन रहते हुए 1 साल के लिए अपनी जिला स्तर की ट्रेनिंग लोगे। अब अटैचमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? आपको 25 से 3 हफ्ते के लिए आपको जिला लेवल के ऑफिसों पे अटैच किया जाएगा, यानी कि आपको एसडीएम बनाया जा सकता है, आपको नगर पालिका से जोड़ा जा सकता है, या जिला लेवल पर जितने भी आपके ऑफिस हैं आपको सब में थोड़ा थोड़ा सा अनुभव दिया जाएगा। ये होता है फेज 1 की, जब आपकी जिला लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जब आप ये सारे अनुभव ले लेते हो 25 से 3 हफ्ते के, उसके बाद आपको 4 से 8 हफ्ते की आपको स्वतंत्र रूप से चार्ज दिया जाएगा। जब आपकी जिला स्तर की ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको 4 से 8 हफ्ते का आपको स्वतंत्र रूप से चार्ज दिया जाएगा, चाहे आपको एसडीएम बना दिया जाए, चाहे आपको बीडीओ बना दिया जाए, चाहे आपको कुछ भी पोस्ट दी जाए, लेकिन आपको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए एक पोस्ट दी जाएगी जब आपकी जिला स्तर की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका फिर फेज 2 ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 2 ट्रेनिंग का जो तरीका है भारत सरकार का, वो सैंडविच पैटर्न पर आधारित है, जो कि 1969 से शुरू हुआ था। इसमें आपको थोड़ा-सा आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि मसूरी में कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें
आप फील्ड स्तर पे यानी कि जहाँ आपको ज़िला सेलेक्ट हुआ है या जिस ज़िले में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ आपको आपकी प्रोफेशनल कोर्स फेज़ 2 की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि आपकी कम से कम 8 से 10 वीक होती है दोस्तों फेज़ 2 की ट्रेनिंग। इसमें आपको क्या-क्या चीज़ सिखाई जाती है, इसमें आपको सेमिनार्स होते हैं, इसमें आपने जो भारत दर्शन किया या फेज़ 1 में जो आपने अनुभव लिया, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग आपको अपना अनुभव शेयर करना है। इसके अलावा सेमिनार होते हैं एलावासना में। उसके बाद आती है दोस्तों फॉरेगन स्टडी टूर। फेज़ 2 की ट्रेनिंग के बाद आपको फेज़ 2 की ट्रेनिंग में आपको भारत से बाहर विदेशों में, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ पर आपको 15 से 20 के लोगों के ग्रुप में विदेश में आपको विदेशी प्रशासन का अनुभव जानने के लिए भेजा जाता है। जब आपकी फेज़ 2 की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 2 साल की, उसके बाद आपको स्वतंत्र रूप से पोस्ट दे दी जाती है, चाहे वो एसडीएम के तौर पे हो, चाहे वो बीडीओ के तौर पे हो, चाहे वो नगर पालिका में आप अधिशासी अधिकारी हों, चाहे वो नगर निगम में आप आयुक्त बने, चाहे वो जिला परिषद में आप कमिश्नर बने। इस तरीके से यूपीएससी और भारत सरकार द्वारा आपकी आईएएस लोगों की 2 साल की ट्रेनिंग की जाती है। तो आईएएस के लिए जो प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आईएएस की ट्रेनिंग करने के बाद उनको स्वतंत्र रूप से भारत सरकार द्वारा चार्ज दे दिया जाता है, जो कि कम से कम 2 साल के प्रोबेशन कोर्स करने के बाद सभी एस्पायरेंट को भारत सरकार द्वारा फिर स्वतंत्र रूप से पोस्ट दे दी जाती है दोस्तों। अगर आपको मेरी दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डली हुई हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की, जो आपको निश्चित रूप से मददगार साबित होंगी। दोस्तों अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक नया टॉपिक, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार करिए। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।